तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे अपने बिहार के चुनाव के बारे में। चुनाव में बात ये करेंगे कि आज हमारी मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च करते हुए मुझे ये पता चला कि हमारे सारण से जो उठी हैं आरजेडी के लालू यादव की बेटी हैं, वो उठी हैं रोहिणी आचार्य। तो इनका मैं बता देता हूँ, इन्होंने अपने पिता को किडनी दिया था। इनकी सबसे बड़ी जो कार्य है उसमें से ये एक कार्य है कि अपने पिता को इन्होंने किडनी दिया था। बाकी इनकी और कोई कार्य नहीं है उस लेवल की, ठीक है। और ये उठी हैं बिहार में सारण जिला से, जिसके विपक्ष में उठी है वो राजीव रेड्डी, ठीक है। मुझे उठने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं एक चीज़ देख रहा था इसमें कि ये रहती सिंगापुर में है, ठीक है, आके चुनाव लड़ रही है हमारे बिहार से। अब समझिए आज बिहार की मानसिकता क्या होगी और वहाँ के लोगों को बहलाना कितना ईजी है कि कोई विदेश से आता है यहाँ चुनाव लड़ता है, नहीं पता ये रहेंगी या नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे देश के जितने भी संसद है वो कहाँ रहते हैं, आज कहीं भी नहीं रहते। अपने अपने राज्य में या अपने अपने सबको एक ही जगह जाना है, दिल्ली। तो उन्हीं में से ये एक है, शायद ये एक स्टेबल आगे जाए, ये सीधे सिंगापुर पहुँच जाए, ठीक है। जो बाकी लोग दिल्ली पहुंचते तो ये अपना फ्लाइट करेगा सिंगापुर जीतने के बाद पहुंच जाए। मगर मुझे इससे लेना देना नहीं, मुझे लेना देना आज बिहारियों से है। अब बिहारियों से बोलना है कि आज बिहार की स्थिति इतनी खराब हो गई है, तब पर भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव में जिताना किसे या किसे नहीं। एज बिहारी मैं आपको आज लिटरली बताना चाहता हूँ कि हमारे मजबूरी बन गई है कि ऐसे ऐसे लोगों को वोट देना जिनको हम वोट देना चाहते नहीं हैं। क्योंकि ना ही विपक्ष में कोई अच्छा है, ना पक्ष में अच्छा कोई है। क्योंकि जो आ रहा है आज धर्म विशेष को लेके, अपने अपने पार्टी को लेके चुनाव लड़ रहा है। किसी की भी पार्टी की एक ये नहीं है कि हम लड़े चुनाव तो अब कार्य के तौर पे लड़े या युवा को आगे बढ़ाएं। बीजेपी बोलती है युवा युवा, कितना युवा को उन्होंने टिकट दिया बताए मुझे? कोई एक युवा बताए जिसको उन्होंने टिकट दिया, जिसे बाहर से लाके उन्होंने टिकट दिया हो? नहीं दिया होगा। आरजेडी बताए, आरजेडी के तो दोनों तेजस्वी प्रसाद, क्या नाम है, तेजस्वी जी और एक और उनके बेटे हैं, वो भी युवा है। मैं कितना युवा को उन्होंने टिकट दिया? नहीं दिया होगा। तो ले दे के बात ये आज बिहार के चुनाव का कि उनको गरीबी से मतलब नहीं है किसी भी नेता को। अगर बिहार के लोग, बिहार के जो इंसान वो समझ रहे हैं कि हमारे नेता को गरीबी से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो चाहते हैं आप गरीब रहें। वहाँ के हर एक नेता चाहता है कि आप गरीब रहें। हमारा क्या, हमें तो वही करना है लास्ट में। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ आज बिहारियों से कि इस बार जो चुनाव आया है उसमें जो नेता आ रहा है उसे स्टैम्प पेपर में लिखवा के बोले कि आप मेरा ये काम कराएंगे। मैं सिवान से हूँ, मैं अपना बताता हूँ, मैं सिवान से हूँ। मैं आज तक मैंने अपना एमपी को नहीं देखा है। समझ जाइए ये स्थिति है आज बिहार की। मैं बिहार को बदलना कोई नहीं चाहता है, लिटरली एक बात बताया तो। आज चुनाव चल रहा है ना, बस 50 से 60 दिन का गेम है। उसके बाद बिहार का कोई मतलब नहीं है किसी को। अब मैं इस चुनाव में चाहता हूं कि मनीष कश्यप जीते। मुझे उससे लेना देना नहीं है, बस एक ही लेना देना उससे कि कोई युवा आगे आके लड़ना तो चाह रहा है। क्योंकि आपको पता है बिहार में गुंडागर्दी कैसी है। आज मेरा ये वीडियो वायरल हो जाए, मेरे ऊपर कितना प्रेशर बनाया जाएगा मुझे पता है। मगर मैं चाहता हूं कि बिहार में कुछ हो, वहाँ से निकल के हमें कहीं और पढ़ने ना जाना पड़े, वहाँ से निकल के कहीं और जॉब ना करना पड़े। तो बिहार के लोगों से यही आग्रह है इस बार कि सोच समझ के वोट दीजिए, जिसको भी दे रहे हैं, और युवा को आगे आने दीजिए। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि देश में युवा आगे बढ़ के चुनाव लड़े। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, मैं तो सीधा बोलता हूँ। पढ़ाई मैटर करता है, हर जगह पढ़ाई मैटर करता है, राजनीति में एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो मैं चाहता हूं कि अगले साल का जो चुनाव होना उसमें युवा भर भर के उठे, हर घर से बैंक उठे, हर घर से युवा जाके चुनाव लड़े। अच्छा, अब ये बात बताइए कि सबसे ज्यादा पैसा किस में है? नेतागिरी में। तो इंजीनियर घंटा बनना है, उठिए चुनाव में लड़िए। हम तो बिहारियों को बोलना चाहते हैं, हर युवा को उठो लड़ो। क्योंकि डर बनना जरूरी है आज नेताओं में, बिहार के नेताओं में। क्योंकि उनके वजह से हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं, जो आप हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो समझ गया हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बिहार से बाहर आके समझ गया हूँ कि बिहारियों की स्थिति क्या है। अब बिहार कभी नहीं समझ पाएंगे। उनको एक ही चीज़ समझ में आता है,
कि एक घर मिल जाए, फ्री की चीज़ मिल जाए, बस चुनाव में बस फ्री की चीज़ मिल जाए, उसी में खुश। क्योंकि उनकी मानसिकता बहुत छोटी हो गई है। अब मानसिकता को ऊपर से हट के आज हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ाई कौन लड़ेगा? युवा लड़ेंगे। क्योंकि हमको पता है हमारे बिहार के बुजुर्ग कैसे हैं, क्योंकि वो आज भी उसी समाज के सोच में डूबे हुए हैं जिसमें जाति धर्म आता है। तो आपकी क्या राय, आप कमेंट में बताएं, और बताएं कि आज बिहार में कैसी राजनीति की ज़रूरत है और कैसे लोगों को आगे आना चाहिए। और इनके बारे में बताएं जो आके सिंगापुर से यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। तो ये चुनाव के बाद यहीं रहेंगे, सिंगापुर जाएंगे, ये भी तो एक डिबेट ही है। बाकी जय हिंद।